नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो कल वक्फ कानून को लेकर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। करीब 2 घंटे तक ये सुनवाई चली और आज एक बार फिर से याचिकाओं पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी 2-2:30 बजे के आसपास। अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट वक्फ संशोधन कानून 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि वो उपयोग के आधार पर वक्फ घोषित संपत्तियों यानी वक्फ बाय यूजर को गैर अधिसूचित डी नोटिफाइड नहीं किए जाने का अंतरिम आदेश जारी देने के बारे में सोच रहा है। अंतरिम आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने केंद्रीय वक्फ परिषद और वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने और वक्फ संपत्तियों के बारे में कलेक्टर की शक्तियों पर भी अंतरिम आदेश पारित करने की मंशा जताई है। लेकिन केंद्र सरकार के विरोध और पहले इन मुद्दों पर उनकी दलीलें सुने जाने के अनुरोध पर कोर्ट ने बगैर कोई आदेश जारी किए मामले की सुनवाई यानी कि आज तक के लिए टाली। आज एक बार फिर से इस पर सुनवाई होगी। कानून का समर्थन करने वाली याचिकाओं की दलीलें भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो आज केंद्र सरकार और कानून का समर्थन करने वाली याचिकाओं की दलीलें सुनने वाला है। इसके बाद ही तय होगा कि इस मामले में कोई अंतरिम आदेश आएगा कि नहीं आएगा। बुधवार की बात की जाए तो बुधवार को प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले पर सुनवाई की थी। 2 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों से कई सवाल किए थे। याचिकाकर्ताओं के वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किए जाने के विरोध पर सवाल उठाया तो केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर वाली वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने पर प्रश्न किया। अब देखिए, वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने पर उठाए सवाल। केंद्रीय वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के प्रावधान पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सवाल किए। तो वहीं मुस्लिम याचिकाकर्ताओं द्वारा अनुच्छेद 26 की दुहाई देकर वक्फ अल औलाद के बारे में नए कानून के विरोध पर कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार कानून की याद दिलाई। कहा कि यह अनुच्छेद संसद को कानून बनाने से नहीं रोकता, यह सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। क्या हिंदू धर्मार्थ ट्रस्ट में मुस्लिमों को शामिल करोगे? कोर्ट ने केंद्रीय काउंसिल और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने को लेकर पूछा कि क्या हिंदू धर्मार्थ ट्रस्ट में मुस्लिमों को शामिल करेंगे। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अदालतों द्वारा वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हो या फिर वक्फ बाय डीड। पीठ ने संशोधित कानून के उस प्रावधान पर रोक लगाने का भी संकेत दिया जिसमें कहा गया कि कलेक्टर द्वारा यह जांच किए जाने तक कि संपत्ति सरकारी भूमि है या फिर नहीं, वक्फ संपत्तियों को वक्फ नहीं माना जाएगा। केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुसलमान होने चाहिए। सीजीआई ने कहा कि पदेन सदस्यों के सिवाय वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद के सभी सदस्य मुसलमान होने चाहिए। वक्फ बाय यूजर से तात्पर्य ऐसी प्रथा से है जिसमें किसी संपत्ति को धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती यानी वक्फ के रूप में मान्यता उनके उपयोग के आधार पर दी जाती है, भले ही मालिक द्वारा वक्फ की कोई औपचारिक लिखित घोषणा ना की गई हो। वहीं वक्फ बाय डीड का अभिप्राय उन संपत्तियों को वक्फ मानने से है जिनको लेकर कानूनी कागज उपलब्ध है। कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष सुने। शुरुआत में कोर्ट इस मामले पर विचार करने के लिए बहुत इच्छुक नजर नहीं आ रहा था। चीफ जस्टिस ने शुरुआत में ही याचिकाओं के समक्ष 2 सवाल रखे। पहला ये कि क्यों ना सारी याचिकाओं को हाईकोर्ट भेज दिया जाए और हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करे। दूसरा सवाल उन्होंने किया कि याचिकाकर्ता संक्षेप में बताए कि उन्होंने कानून को किन आधारों पर चुनौती दी है। 70 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई है इस पूरे मामले पर। वक्फ कानून को लेकर वक्फ कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 70 याचिकाएं हैं। इनमें से ज्यादातर में वक्फ संशोधन कानून 2025 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। हालांकि कुछ याचिकाएं कानून के समर्थन में भी दाखिल की गई हैं। कुछ याचिकाओं में वक्फ कानून 1995 और वक्फ संशोधन कानून 2025 दोनों को चुनौती देते हुए रद्द करने की मांग की गई है। अब देखिए, वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन भी लगातार हो रहा है और हिंसा का जो दौर है वो भी लगातार चल रहा है।
परेशान करने वाली ये घटनाएं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी कल की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के प्रति चिंता प्रकट करते हुए कि ये परेशान करने वाली घटना है। साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए, आप किसी तरह से, न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि एक चीज बहुत परेशान करने वाली है, ये जो हिंसा हो रही है वो परेशान करती है। देश के किसी भी हिस्से में हिंसा नहीं होनी चाहिए। सीजेआई की चिंता से सहमति जताते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रदर्शनकारी सोचते हैं कि इस तरह से सिस्टम पर दबाव बना लेंगे। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है, इस बात का भी जिक्र किया गया। सीजेआई ने यह भी कहा कि कानून में कुछ चीजें अच्छी भी हैं, उसे भी हाईलाइट किया जाना चाहिए। जैसा कि मेरे साथी न्यायाधीश ने बताया, सीजेआई जस्टिस केवी विश्वनाथ की ओर इशारा कर रहे थे। उन्होंने सुनवाई के दौरान कई बार वक्फ कानून के कुछ अच्छे उपबंधों का जिक्र भी किया था। मालूम हो कि बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ लगातार प्रदर्शन और हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है और कुछ लोग जान भी उनकी चली गई है। इसके बाद मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का बड़ी संख्या में पलायन हुआ है। इसके अलावा बंगाल के भानगढ़ क्षेत्र से भी हिंसा की खबरें लगातार सामने आई है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि देखिए, इस तरह से हिंसा नहीं होनी चाहिए, इस पर तुरंत रोक लगानी चाहिए और साथ ही साथ हिंसा करके किसी तरह से दबाव बनाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये पूरा मामला इस वक्त कोर्ट में है। कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है। आज दूसरा दिन है जब वक्फ कानून पर सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि आज जो जो बातें निकलकर सामने आ रही है वक्फ को लेकर, क्या वही सारी बातों पर आज डिस्कस होगा और क्या ये आगे तारीख पड़ेगी, या फिर यहां से कह सकते हैं कि वक्फ कानून को लेकर एक बड़ा संदेश निकलकर सामने आएगा, जिसका इंतजार चाहे वो विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, मुस्लिम संगठन हो, वो कर रहे हैं।